सारे भलाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अब तक हमारी सहायता के आगे भी हमारी सहायता प्रदान करें। हालेलुया। सप्ताह के कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। हालेलुया। यदि प्रभु की इच्छा है तो बाइबल स्टडी हम फिर से आरम्भ करेंगे। वो आप लोग को फोन तक सूचित किया जाएगा। और रविवार को सुबह 7:30 में संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। आप प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आप सब लोग को आशीष से भरपूर करें। हालेलुया। हालेलुया। सारे बातों में महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हम सबों को अपनी उपस्थिति में ठहराए और स्वर्ग का परमेश्वर आगे भी हमारी सहायता करे ऐसे प्रभु में बने रहने के लिए और प्रभु में मजबूत होकर उसके पीछे चलने के लिए प्रभु हमारी की सहायता प्रदान करें। हालेलुया। 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 सारे बातों में जीत और महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज की मनन के लिए मेरे साथ आप निकाल के पढ़ेंगे निर्गमन तो 20 अध्याय और उसका 7 पद। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ेगा। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। बस इन वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करें। हालेलुया। हालेलुया। मेरी ओर ध्यान से देखिएगा। निर्गमन 20 अध्याय में जब मूसा को परमेश्वर ने अपने पर्वत पर बुलाया और मूसा जब परमेश्वर से बातें करने के लिए जब चला गया तो 40 दिन 40 रात जब परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा ठहरा तो ये 10 आज्ञाएं मूसा को परमेश्वर ने क्या किया? दिया। हालेलुया। ये 10 आज्ञाएं जब मूसा को परमेश्वर ने दिया और 10 आज्ञाएं कौन कौन से हैं? पहला कौन सा आज्ञा? हालेलुया। हालेलुया। पहला आज्ञा कौन सा है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा को मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हालेलुया। आगे बताता है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना। आगे तीसरा बात बताता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। चौथे वचन में कहता है कि तू विश्राम दिन का क्या करना? पालन करना। 5वें अपने माता और पिता का क्या करना? आदर करना। उसके बाद 6वें 7वें और 8वें में कि तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना और 9वें में तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही और आगे 10वें कहता है कि तू किसी भी वस्तु का लालच न करना। ये 10 आज्ञाएं मूसा को परमेश्वर ने क्या किया? प्रदान किया। हालेलुया। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बात करे, परमेश्वर हमें भी वचन दे तो मालूम है बिना प्रार्थना के वचन मिलता नहीं है। हालेलुया। बिना प्रार्थना किए बगैर परमेश्वर का वचन नहीं मिलता। आपको अगर आते हैं आराधना में आपको परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करे तो पहले से प्रार्थना करके आना चाहिए। मूसा जब परमेश्वर से के पर्वत में गया 40 दिन 40 रात जब परमेश्वर से बात कर रहा है तब परमेश्वर उसको आज्ञाएं दे रहा है। परमेश्वर का वचन ऐसा साधारण नहीं कि हर इंसान को ऐसे ही बात कर ले। जब तक एक इंसान प्रार्थना पूर्वक उसकी उपस्थिति में नहीं ठहरता तब तक उसको वचन प्रदान नहीं किया जाता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में साफ बात लिखा है कुत्तों के आगे मोती डालना अच्छा नहीं है। परमेश्वर जब दूसरे कोई बात बोलता है वो किसी के सामने ऐसे ही नहीं डालता है। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे को वचन देना चाहता है लेकिन उसके लिए हमारे जीवन तैयार होना चाहिए। क्या आज हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के लिए तैयार है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा हर एक को आशीषित करना चाहता है। याद रखने पृथ्वी जो बनाया गया वचन के द्वारा ही बनाया गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह वचन था और वचन देहधारी होकर क्या किया था? हमारे बीच में डेरा किया। और ये वचन अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको चाहिए ना, इसके लिए बहुत प्रार्थना चाहिए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए इसके लिए कितने सारे लोग प्रार्थनाएं क्या करते थे? वचन जो है देह धारण कर किसी के गर्भ में आए इसके लिए वो लोग प्रार्थना करते थे। वचन हमारे अंदर में विश्वास का एक गर्भ धारण करके हमारे अंदर में काम करे इसके लिए हमारे अंदर प्रार्थना बहुत जरूरी है। देखो मेरे साथ एक वचन पढ़ेगा लूका रचित सुसमाचार और आज का आप पढ़ेंगे 2 अध्याय आज का 25 पद से पढ़िएगा।
यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था देखो यरूशलेम में शमौन नामक क्या था, एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और वह मनुष्य कौन था, धर्मी था और भक्त था भक्त भी था, और इसराइल की शांति की बाट जो रहा था। और इज़राइल में शांति की बात जो रहा था, क्योंकि इज़राइल में शांति नहीं था, क्योंकि उद्धार करता मसीह यीशु का उस जगह में पैदा नहीं हुआ, तो इसलिए मालूम है इज़राइल देश गुलामी का देश, गुलामी में जीवन जी रहा था, कोई शांति और कोई आनंद वहां नहीं था। हालेलुया। क्योंकि इज़राइल देश के लोग हालेलुया, ये लोग उसमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर के कितने भविष्यद्वक्ता लोगों को क्या किया था, मार डाला हुआ था, जिसके कारण उस जगह में परमेश्वर का दंड था और उस जगह में कोई शांति और कोई आनंद नहीं था। तो इज़राइल की मालूम है, ये इज़राइल में एक समान, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, वो धर्मी और भक्त था, वो इज़राइल की शांति का क्या कर रहा था, बाट जो रहा था। और आगे, और पवित्र आत्मा उस पर था, हाँ, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात उसकी जो ने प्रकट किया था कि तू एक दिन मसीह को देखेगा। इस इस्राएल में शांति लाने वाला उस मसीह को तू क्या करेगा, देखेगा। और उसी की प्रकट होने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ जाए, यीशु मसीह यहाँ पैदा हो, इस बातों के लिए क्या करता था, बाट जो करता था। और एक दिन इसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना और मालूम है मरियम के कोख में यीशु मसीह हालेलुया क्या किया, गर्भ धारण किया। हमारे अंदर में वचन गर्भ धारण करे, हमारे अंदर में मसीह के उस वचन का सामर्थ्य काम करे, तो बाइबल बताती है हमारे अंदर में प्रार्थना होना जरूरी है, प्रभु की बात जो होना जरूरी है। जब मूसा परमेश्वर के उस पर्वत पर हालेलुया जब परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, तब परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में प्रकट हुआ और 10 आज्ञाएं उसको दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, हमको हमेशा प्रार्थना के साथ आना चाहिए कि परमेश्वर तू आज वचन के द्वारा मुझे बात कर। मैं नहीं जानता आप में से हो सके कितने निर्बल होंगे, कितने निराश होंगे, कितने हताश होंगे, कितने हालेलुया बड़े दुख में होंगे, कितने कमी और घटी में से गुजर रहे होंगे, कितने बड़े बड़े आपके जीवन में समस्याएं होंगे। वो समस्याएं जब तक हालेलुया तब तक नहीं हटेगा जब तक आप प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो समस्याएं हटना है तो एक ही चीज है, इसको याद रखना। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन दो धारी क्या है, तलवार है, जो हर एक गांठ गांठ गुदे गुदे को क्या करता है, आर पार छेदता है। आपके गांठ गांठ गुदे गुदे में याद रखना निराशा भरा होगा, दर्द भरा होगा, तकलीफ भरा होगा, कोई भी जगह क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन जो तलवार है उसको मालूम है ढूंढ ढूंढ के उसको क्या कर सकता है, हालेलुया आपके शरीर से बाहर कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर प्रार्थना होना चाहिए। आज कितने हैं जो इस भवन के लिए भवन जब आप आते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, कितने लोग प्रार्थना करके आते हैं। आप घर में संध्याकालीन प्रार्थना करते हैं, मैं वो प्रार्थना के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप सुबह उठकर प्रार्थना करते होंगे, उसको नहीं बोल रहा हूँ। आप जब संडे का दिन आता है, कितने लोग परमेश्वर के भवन में जाने के लिए लालायित रहते हैं, कितने लोग परमेश्वर के भवन में जाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप तू मुझे अपने भवन में जाने के लिए सहायता कर, और वहां जाऊंगा तो मुझे वचन के द्वारा तू बातें करना। हालेलुया। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करके नहीं आए रहते हैं, इसी कारण जब वचन का प्रचार चलता है बहुत सारे लोगों को ठेस लगता है और लगेगा भी, क्योंकि प्रार्थना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप भूमि का जुताई करो बीज डालने के लिए, जब तक उसमें पानी नहीं डालोगे ना, हालेलुया कोई मतलब का नहीं। आप प्रार्थना करेंगे आराधना आने के लिए, बस संडे का दिन आएगा जाना है, लेकिन जब तक मालूम है प्रार्थना नहीं रहेगा ना, सब बेकार है। हालेलुया। भवन में आने के लिए, वचन सुनने के लिए याद रखना प्रार्थना करना। यदि प्रार्थना नहीं है वचन के लिए, सब कुछ क्या है, बेकार है। इसीलिए मालूम है जब प्रचार चालू होने वाला होता है, इसके पहले प्रार्थना निवेदन दिया जाता है कि वचन के लिए प्रार्थना करें। जो प्रभु देना चाहता है वो वचन क्या करे। हालेलुया। हम हमारे सोच और विचार में पड़े रहते हैं। परमेश्वर आज इन दिनों अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है, वचन के द्वारा एक नया जीवन देना चाहता है।
जब तक जब वचन आप सुनेंगे ना, वचन ही मालूम है आपके अंदर में विश्वास पैदा करेगा, विश्वास की गर्भ धारण करेगा, और मालूम है विश्वास आपके लिए उद्धार प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन आपके और मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए हर दिन के जीवन में जब हम बाइबल के सामने खुद पढ़ने के लिए आते हैं, हमें प्रार्थना करके बाइबल खोलना चाहिए। प्रभु, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ तो केवल रीति विधि के तौर पर और तेरे वचन की ज्ञान और भेद को जानने के लिए नहीं, परंतु मुझसे बातें करने के लिए क्या करूँ, मैं बाइबल को पढ़ूँ। मैं जब बाइबल पढ़ना चालू करूँ, प्रभु तुम मुझसे वचन के द्वारा क्या करना, बातें करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब मैं नया था, बाइबल समझ नहीं आता था, तो मालूम है बाइबल को अब कंप्लीट करना है, कम से कम बाइबल पढ़ना है तो पढ़ना है, ये विचार था। लेकिन अब जब बाइबल खोलना चालू होता है, मालूम है हमारा एक पद से दूसरा पद में मालूम है आगे जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करते कि प्रभु तू बातें करना। हालेलुया। और मेरे घर में पूछ लेना, मैं हमेशा जब बाइबल पढ़ता हूँ मैं पेन और डायरी लेकर बैठता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा प्रभु मुझसे बात करेगा और मैं उसको लिखता हूँ। इधर प्रचार करने के लिए नहीं लिखता, प्रभु जो मुझसे बात करता है उसको लिखता। हालेलुया। हमारे जीवन में हमेशा हम जब वचन के सामने आते हैं, हमारे पास प्रार्थनाएं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर दिन के जीवन में आप जब अपने घर से निकलते हो, मालूम है उसके पहले जब आप रात को सोते हो, सो के उठते हो, आप प्रार्थना करो कि प्रभु आज मुझे तेरे भवन में जाना है, और जाने के लिए तू मेरी सहायता कर, और जाऊंगा तो ऐसे ही नहीं, तेरे वचन के द्वारा मुझसे बात करना, ताकि तेरे वचन के द्वारा मैं आशीषित हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है ये वचन में ही क्या है, जीवन है। हालेलुया। देखो पहला यूहन्ना की पत्री, आज का पहला अध्याय और पहला पद से पढ़ी क्या लिखा है। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि से था, जिसे हमने सुना जिसको हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिस वचन को हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा हाँ? और हाथों से छुआ, हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा हाँ? और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, हाँ? जो पिता के साथ था हाँ? और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा हाँ? और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो और इसमें एक जगह में और लिखा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अध्याय के पहले पद में साफ लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में। हालेलुया। ये वचन ही हमारा क्या है, जीवन है। और यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ोगे तो जीवन दायक वचन लिखा है स्पष्ट रीति से। हालेलुया। ये वचन ही हमको क्या करता है, जीवन प्रदान करता है। मतलब आपको जीवन चाहिए तो इस जीवन के इस वचन को प्राप्त करना है, और इसके लिए जब आप प्रार्थना के साथ आओगे तब ये जीवन देने वाला वचन आपको प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर के पर्वत पर चला गया ना, वो पहले दिन उसको वचन पकड़ा कर भेज नहीं दिया, उसको कितने रोटी बेलना पड़ा मालूम है? 40 दिन 40 रात प्रार्थना के साथ प्रभु के पास बैठना पड़ा, तब जाकर के भूखा और प्यासा जब बैठा, तब जाकर के प्रभु ने उसको वचन दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये सारे वचन हमको प्रार्थना के साथ ही मिलता है। आपको भी वचन चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको अनुग्रह चाहिए, तो मालूम है प्रार्थना के साथ आना चाहिए। और जब मूसा ऐसी बात कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, ये 10 आज्ञा उसको दिया गया, और 10 आज्ञा में से तीसरा आज्ञा जब उसको दिया, बाइबल बताती है उसमें कहा कि तू अपने परमेश्वर का नाम क्या ना लेना, व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। क्यों ना लेना? क्योंकि बाइबल पर परमेश्वर ने कहा, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। मतलब पक्का दंड के योग्य होगा। कौन? जो परमेश्वर के नाम को क्या करेगा, व्यर्थ लेगा। पुराने समय में जो इस्राएली लोग थे, वो मालूम है यहोवा क्यों लिखा करते थे? क्योंकि परमेश्वर सब पवित्रता से जुड़ा रहता था।
हालेलुया। और कोई भी व्यक्ति यदि पाप किया है तो मालूम है ये परमेश्वर शब्द बोल नहीं सकता। और मालूम है परमेश्वर शब्द में कितना शब्द है, पर स और म और र करके, ये ऐसे करके 5 या 6 शब्द आपको क्या करेगा, मिलेगा। ये हर शब्द लेने के लिए उनको हर बार स्नान करना पड़ता था। एक इंसान को पा भी बोलना है उस परमेश्वर के लिए, परमेश्वर शब्द को उपयोग करना है तो पा बोलेंगे, उसके बाद जाके स्नान करेगा, फिर आकर फिर दूसरा शब्द, फिर नहीं स्नान करेगा, फिर आगे, ऐसा बोलते थे। इसलिए मालूम है उसको दूसरा, उन लोग उस समय में 2 लोकल भाषा चलते थे, यूनानी और इब्रानी भाषा, तो उसमें से परमेश्वर को हटा करके यहोवा बोलने लगा। और यहोवा को भी वो लोग मालूम है उस नाम यहोवा शब्द को भी बोलने से डरते थे। इसलिए भजन संहिता में कितने जगह आपको यह शब्द मिलेगा, उसको छोटे शब्दों में बदल दिया, क्योंकि उस समय में परमेश्वर का नाम को इतना पवित्र माना करते थे कि यदि उसको गलत तरीके से कोई पापी व्यक्ति बोल देगा, वो मालूम है किसी भी रीति से क्या नहीं ठहरेगा, निर्दोष नहीं ठहरेगा, पक्का उसको दंड देगा। और 10 आज्ञा में इसी बात को बताया गया कि जो कोई परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले वो किसी भी रीति से निर्दोष न ठहरेगा, दंड के योग्य होगा। आज परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ठहराने वाले लोगों, ध्यान से सुनना, ऐसा लोग कोई दंड से नहीं बचेगा, ऐसा लोगों को परमेश्वर पक्का दंड देगा। हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन में क्या परमेश्वर के नाम को हम व्यर्थ तो नहीं ठहरा रहे हैं? क्या है व्यर्थ? परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेना मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आज हम देखें, क्या हम परमेश्वर के नाम को हंसी मजाक में ले लेते हैं? आज परमेश्वर के नाम को लोग ठट्ठे में ले लेते हैं। गलाती की पत्री में लिखा है, देखो पढ़िएगा उसको, गलाती 6वें अध्याय 6 वचन से पढ़िएगा। हाँ 7 वचन से। धोखा न खाओ, देखो क्या लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को ठट्ठे में ले लेते हैं, हंसी मजाक में ले लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज यदि आप परमेश्वर के नाम को हंसी मजाक में लेने वाले होंगे तो सुन लेना कि मालूम है आप किसी भी रीति से दंड से कोई नहीं बचा सकता। ये जो 10 आज्ञा दिया ना, इसको मूसा ने अपने हाथ से नहीं लिखा, स्वयं परमेश्वर ने लिखा। क्या किया? स्वयं परमेश्वर ने लिख दिया। और मालूम है परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, लेकिन अपना कहा हुआ वचन क्या नहीं करेगा, जिंदगी में नहीं बदलेगा। उसने कहा है, उसने बोला है, मेरा वचन बिना एकमात्र बिंदु पूरा हुए बगैर क्या नहीं बनने वाला, टलने वाला नहीं है। यदि परमेश्वर ने सारे वचन हमको दिया, एक एक वचन पूरा होकर रहेगा। और जो परमेश्वर के नाम को ठट्ठे में उड़ाते हैं, हालांकि ये वचन जो है अन्य जाति के लिए नहीं लिखा गया, मसीह लोगों के लिखा गया, गलाती कलीसिया के लिए लिखा गया। और कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो आज मालूम है परमेश्वर के नाम को ठट्ठा समझते, बेकार समझते, हंसी मजाक में ले लेते। यदि पहले की तरह हमको इस नाम को उपयोग करने के लिए हर बार स्नान करना पड़ता, तो आप प्रार्थना करते समय कितना बार परमेश्वर परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं? कितना बार स्नान करते हैं? कितना बार शुद्ध होते हैं? स्नान करने वाले लोग शुद्ध हुआ करते थे, तब जाकर के बोलते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं ठहराया, इसलिए कहता है हालांकि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठे में उड़ाने का चीज नहीं है। हम जो परमेश्वर को साधारण समझ लेते हैं, उसका नाम को ऐसे ही ले लेते हैं, साधारण समझते हैं। लेकिन आगे वचन में क्या लिखा, आगे पढ़ो। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। आप याद रखना, अपने लिए व्यर्थ वचन का उपयोग कर रहे हैं, आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वही काटेंगे, दूसरा काटने वाला नहीं। धान बोगे तो धान कटेगा, हालेलुया। बाड़ी लगाओगे तो बाड़ी में जो भी लगा वही कटेगा।
दूसरा कुछ कटने वाला नहीं। आप बुरा करोगे ना तो आप मेरे को प्रभु से दया मिल जाएगा, कभी आशा नहीं रखना। मैं मालूम है हालेलुया, दूसरे का निंदा करो और लोग मेरे बड़ाई करे बोलोगे तो कभी नहीं होने वाला। हालेलुया। मैं दूसरे का चीज को नोच नोच के खाऊं लेकिन लोग मेरी आकर पूर्ति करें तो आप सोचेंगे तो ये सब बेकार है। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आप दया बोएंगे, दया आपके ऊपर होगा। हालेलुया। आप दूसरे का भलाई करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर भलाई करेगा। आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करने वाला ठहराएगा। आप दूसरे की जरूरत देखेंगे, परमेश्वर आपकी जरूरत पूरा करेगा। हालेलुया। आप यदि दूसरे का निंदा करेंगे तो याद रखना, आप निंदा करने वाला है ना तो परमेश्वर आपके विरुद्ध में 4 जने को निंदा करने के लिए खड़ा करेगा। आप मालूम है दूसरे का बुराई चाहने वाला है ना, बुरा चाहने वाला, आपके विरोध में भी बुरा चाहने वाला रहेगा। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। और आगे क्या लिखा है, आगे पढ़िए आगे। क्योंकि हाँ? जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्योंकि जो इंसान अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वो स्वर्ग चला जाएगा। चला जाएगा क्या स्वर्ग? नहीं। जो इंसान अपने शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा क्या करेगा? विनाश की कटनी काटेगा, नरक में जाएगा। और आगे, और जो आत्मा के लिए बोता है, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा हाँ? अनंत जीवन की कटनी वो काटेगा। आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की क्या करेगा? कटनी काटेगा। हालेलुया। और हम दूसरे का निंदा करते हैं ना तो हमको मस्त, हम हंसते रहते हैं, आनंद करते रहते हैं। अरे फलाना व्यक्ति कैसा हो गया यार, बहुत बड़ा हुआ। धोखा नहीं खाना, आप परमेश्वर का नाम को ठट्ठे में उड़ा रहे हैं, व्यर्थ ले रहे हैं। और ऐसे लोग किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहरेगा, वो पक्का दंड पाएगा। हालेलुया। 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 आप जो बोएंगे वही काटेंगे, इसलिए ध्यान में रखना, कहीं आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें परमेश्वर का नाम को तो आप व्यर्थ नहीं ठहरा रहे हैं। निंदा करते समय आपका परमेश्वर का नाम को जब लेते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर पापी की प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। वो यहोवा का नाम लेना, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना, परमेश्वर का नाम लेना उस जगह में बेकार है, व्यर्थ है वो। जब आप दूसरे का निंदा कर रहे हैं और बोल रहे हैं हे प्रभु मुझ पर दया करना, ये अच्छा है क्या? हालेलुया। बेकार है। और इसके द्वारा आप मालूम है स्वर्ग का कटनी नहीं काटेंगे, नरक का ही कटनी काटेगा। हालेलुया। इसलिए याद रखना, लोग सोचते हैं अरे हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वचन में साफ बात है, धोखा ना खाओ। एक इंसान जब आप दूसरे का निंदा कर रहे हैं, आप खुद धोखा खा रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, खुद धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। गाली बक रहे हैं, खुद धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, खुद धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, खुद धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। आप संगति नहीं कर रहे हैं, खुद धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। आप दूसरे को कभी धोखा नहीं दे सकते, आप परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते, आप खुद धोखा खाएंगे। हालेलुया। और ये मालूम है ऐसा समझने वाला परमेश्वर के नाम को क्या कर रहा है? व्यर्थ ठहरा रहा है। और ऐसे लोग दंड से कभी भी कदापि नहीं बचेंगे। हालेलुया। इसलिए देखो मेरे साथ एक वचन निकाल के पड़ेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन पढ़िए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। देखो ये लोग कौन है मालूम है? शास्त्री और फरीसी लोग। ये फरीसी जो है ये लोग बराबर प्रार्थना करता ही आता है, बराबर दशवांश भी देता है, बराबर चर्च भवन में जाएगा और चर्च भवन का हर कार्य करेंगे लोग। हालेलुया। और शास्त्री लोग क्या है मालूम है? शास्त्री लोग पूरा शास्त्र का, ये पवित्र शास्त्र का पूरा ज्ञान उनके पास है। उत्पत्ति के पहला अध्याय का पहले पद से लेकर व्यवस्था विवरण के अंतिम अध्याय के अंतिम पद तक पूरा रटा हुआ लोग है।
और जब तक ये रटेगा नहीं, पूरा लिखेगा नहीं ना, उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला पद से लेकर व्यवस्थीकरण के अंतिम अध्याय का अंतिम पद तक लिखेगा नहीं ना, तब तक उनको शास्त्री नहीं बोला जाता था। शास्त्री होने का पद नहीं दिया जाता था। हालेलुया। शास्त्री होने का पद नहीं मिलता था। तब पूरा जान लेता था ना, तब इनको शास्त्री बोला जाता था। हालेलुया। हालेलुया। अब ये शास्त्री कपटी इनको क्या बोल रहे हैं? हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। आगे, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य क्या करते हो? का द्वार बंद करते। और आगे, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, हाँ? और न उसमें प्रवेश करने वाले को हाँ। प्रवेश करने देते और हो। ये ना तो स्वयं स्वर्ग में जाएगा और ना दूसरे को जाने देगा। मतलब टांग खींचने वाले लोग, हालेलुया, दूसरे लोग आज पवित्रता में जीवन जी रहे, उसको पाप में फंसाने वाले लोग अपने जाल में फंसा करके, मालूम है, हालेलुया, उनको पाप करने पर मजबूर करने वाले लोग आप कभी भी कदापि स्वर्ग में नहीं जाएंगे। दूसरे लोग प्रार्थना करने का जीवन जीते, उस प्रार्थना करने को हटा करके चल आज मेरे साथ, हालेलुया, देख रहे बाइबल पढ़ता है, चलो तू मेरे साथ, हालेलुया। हालेलुया। दूसरे के लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करने वाले लोग कभी भी आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसीलिए उसका 14 वचन पढ़िए। हे कपटी हाँ? शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। तुम विधवाओं के घरों को क्या करते हो? खा जाते हो। और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो। हाँ? इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। कैसा दंड मिलेगा? भयंकर भारी दंड। जो लोग दिखावे के लिए संगति में आ रहा है, दिखावे के लिए प्रार्थना कर रहा है, दिखावे के लिए उपवास कर रहा है, दिखावे के लिए मालूम है ताली बजा रहा है, दिखावे के लिए मालूम है इधर ना आंख बंद करने के लिए बोलेगा, आंख बंद करके रहेगा। कितने लोगों का दिखावे के लिए आंसू बहता रहता है, लेकिन अंदर को देखोगे तो पूरा खोखला। ये लोग दंड से कभी नहीं बचेगा। ये सब जो दिखावे का काम कर रहे हैं, व्यर्थ में प्रभु का नाम ले रहे हैं, परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहरा रहे हैं, और ऐसे लोग कभी भी दंड से नहीं बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। दिखावे के लिए आपका प्रार्थना, दिखावे के लिए आपकी आराधना, दिखावे के लिए आपका संगति, ये याद रखना सब आपके जीवन से परमेश्वर का नाम को व्यर्थ ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे लोग कभी भी दंड से क्या नहीं करेगा, बचेगा। आज से दिखावे को उपवास कर देंगे तो बंद करो। दिखावे का संगति है, दिखावे का जो कुछ काम कर रहे हैं ना, प्रार्थना, आराधना, संगति, ये सब बंद करो। हालेलुया। कितने लोग मालूम है दिखावे के लिए किसी से मन में कपट भरा है, लेकिन दिखावे के लिए उसको मस्त मस्का लगाएगा, अच्छा से बात करेगा, लेकिन वो उसके जाने के बाद पता चलता है उसके प्रति कितना प्रेम भरा है, उसके कितना कपट रहता है इसके अंदर भी। हालेलुया। याद रखना, आप मेरे सामने में आप गाली बको या ना बको, पेड़ को फल से पहचानना प्रभु ने हमको सिखाया है। एक पेड़ ना, उसका फल से पता चल जाता है कि उसका जीवन कैसा है। आप आम का पेड़ को देखते कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? फल लगा रहेगा तब तो जानोगे ना कि आम का क्या है, पेड़ है। हालेलुया। आप मसीही लोग हैं कि मालूम है नरक के भागीदार हैं, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, आपका बातचीत बता देता है। इसीलिए पतरस मालूम है मसीह के साथ तो था, लेकिन मालूम है एक बार मसीह का इनकार कर रहा था जब लोग उसको पकड़ने वाले थे, तो क्या बोला मालूम है? तेरा बोली तेरा क्या कर देता है, तेरा भेद खोल देता है। आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, आपके अंदर में कपट है, आप कितने लोगों का निंदा करने वाले हैं, कितने लोगों को बुराई करने वाले हैं, अभी भी बता सकता हूँ। एक एक के पास जाकर सर में हाथ रख के होकर बोल सकते हो। हालेलुया। आप ऐसे ही नहीं समझ लेना, मालूम है जब प्रभु ने सेवा करने के लिए बुलाया ना, मालूम है, तो प्रभु आपके एक चीज के बारे में ना मालूम है, हालेलुया, उनका जीवन कैसा रहेगा, क्या रहेगा पता था।
आज लोग परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ठहरा दे रहे हैं और सोच रहे हैं अरे प्रभु हम पर दया करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा, पास्टर से प्रार्थना करा देंगे ठीक हो जाएंगे, हालेलुया, हम घंटों घंटा प्रार्थना करेंगे, नहीं होगा तो उपवास करेंगे, नहीं होगा जोरदार आराधना करेंगे, प्रभु दया करेंगे, कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। दिखावे के लिए प्रार्थना, दिखावे के लिए आराधना बंद कीजिए। बाइबल बताती है हालेलुया, शास्त्री और फरीसी दिखावे के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं और प्रभु ने इनको बोला ऐसे लोग दंड से कभी भी नहीं बचेगा। इन लोगों को अधिक दंड मिलेगा जो आप दिखावे के लिए उपवास कर रहे हैं, दिखावे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दिखावे के लिए संगति कर रहे हैं, पीठ पीछे निंदा कर रहे हैं, पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये लोग अधिक दंड के योग्य होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे भी पढ़िए, आगे भी पढ़िए, 15 पद से आगे भी पढ़िए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नरकीय बना देते हो। हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर घूमता रहता है, अपने सामान लोग मिल जाए। हालेलुया। और अपना तो जितना नरकी है अपने से भी दूसरा ज्यादा नरकी है, दूसरे को बना देता है, अच्छे इंसान को बिगाड़ देते हैं आज। हालेलुया, ऐसे ऐसे लोग हैं। और आगे पढ़िए, 16 पद से भी पढ़िए। अंधेगुओ, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खो और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? इसको आगे पढ़ोगे ना तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने शपथ खाने के लिए मना किया है। आज बहुत सारे लोग शपथ खाते हैं, प्रभु तू मुझे चंगा कर देना, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, तू मुझे हालेलुया ठीक कर देना, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। बहुत सारे शपथ खाने वाले हैं। इन लोगों को क्या हो रहा है मालूम है? हे अंधो, हालेलुया, हे कपटियों, हालेलुया, यही शब्द का क्या कर रहा है प्रभु उनके लिए उपयोग कर रहा है। हे मूर्खों, आज बहुत सारे लोग प्रभु के लिए मन्नत मांगे, प्रभु मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। कहाँ गया मन्नत? व्यर्थ में ठहरा रहे, प्रभु के नाम को ले रहे हैं, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा प्रभु, मैं तेरे लिए ऐसा। ये लोग दंड से नहीं बचेगा। इन लोगों को प्रभु पवित्र ठहराएंगे क्या? ऐसे लोग ये लोग बिल्कुल दंड की योग्य, अधिक दंड की योग्य है। इसके साथ साथ देखो 23 वचन से पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश तो देते हो। देखो ये लोग कौन है मालूम है? पुदीने का दसवांश देगा, सौंफ का दसवांश देगा, जीरे का दसवांश देगा, और परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, और व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। आगे चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। प्रभु दसवांश मत तो नहीं बोलता, वो दो बोलता है। घर में जो कुछ भी है ना मालूम है, पुदीने का, सौंफ का, जीरे का, नमक का, प्याज का, हालेलुया, चावल का, जो कुछ है सबका दसवांश निकालो, ये करो। और मालूम है इसके साथ साथ विश्वास, दया और न्याय का काम भी पूरा करो। यदि ये मालूम है आज हम दसवांश तो दे रहे, प्रार्थना तो कर रहे, उपवास तो कर रहे, संगति कर रहे, लेकिन हमारे अंदर में विश्वास नहीं है, हमारे जीवन में दया नहीं है, हमारे जीवन में न्याय में हम नहीं चल रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। हमारा दसवांश को फिर प्रभु ग्रहण नहीं करता, हमारे भेंट को प्रभु नहीं ग्रहण करता। हालेलुया, हम कितना कुछ भी प्रार्थना करें, उपवास करें, ये सब बेकार है, ग्रहण नहीं करता। प्रभु कहता है ये दसवंश का काम करो। आज हर एक घर से निकलना चाहिए, चावल का दसवंश निकलना चाहिए। हालेलुया, घर में नमक लो, प्याज लो, आलू लो, लहसुन लो, जो कुछ भी लो, सबका दसवंश निकलना चाहिए। तब कलीसिया आशीषित होता है, तब परिवार आशीषित होता है। जो प्रभु का है प्रभु को ठहराओ। यदि जो प्रभु का है प्रभु को नहीं ठहरा रहे तो मालूम है आप व्यर्थ प्रभु का नाम ले रहे हैं। हालेलुया, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, मालूम है। इसीलिए लोग ये काम करता था, लेकिन विश्वास नहीं और दया को क्या कर दिया था, छोड़ दिया। आज मसीह लोग मालूम है प्रार्थना तो बराबर कर रहा है, दसवांश भी दे रहा है, संगति भी कर रहा है, उपवास भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन कहाँ है विश्वास?
हालेलुया। खुद के अंदर में विश्वास नहीं है और बोलेगा अरे मेरे बेनीर चंगा करेगा, नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अभी बीते दिनों में विश्व का सबसे बड़ा पास्टर खत्म हो गया, टीवी जो जिसके चर्च में 80 लाख लोग हैं। वो मालूम है, उसको मालूम था मैं फलाना दिन में क्या हो जाऊंगा, प्रभु में सो जाऊंगा। इसके पहले वो मालूम है संडे, मालूम है संडे के एक दिन पहले ही उसने सबको सूचित कर दिया था। सब मीटिंग रखा तो उसमें क्या बात बोला मालूम है? उसमें एक ही बात बोला, बेटे लोग ध्यान से सुनो और ध्यान से सुनो, तुम लोग वचन और प्रार्थना में बने रहो। यही उसका अंतिम आदेश था। वचन और प्रार्थना में बने रहो, बस यही तुमको आने वाली विपत्ति से बचा सकता है, दूसरा कुछ नहीं बचा सकता। स्पष्ट से बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? दसवंश लाना चाहिए, लेकिन मालूम है विश्वास का जीवन खत्म नहीं होना चाहिए। आपका अंदर दया से भरा रहना चाहिए, आपका जीवन न्याय से भरा रहना चाहिए, न्याय में रहना चाहिए, सच्चाई में बने रहना चाहिए। आज दिखावे के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, इधर आएगा एक से एक गवाही मारेगा, लेकिन जीवन को देखो, उधर जाके गाली बक रहे हैं। बपतिस्मा के लिए भी अभी कितने लोगों का जीवन तैयार नहीं हुआ। ये ढकोसला वाला जीवन इधर नहीं दिखाना, नहीं आना है तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु का नाम बेकार नहीं लेना, ऐसे लोग लेने वाला धन से नहीं बचेगा। बड़े से बड़ा अभिषेक लोग जो मालूम है हालेलुया प्रभु का नाम बेकार ले लेते हैं, वो कभी भी बचने वाला नहीं। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। अब याद रखना, प्रभु में सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहते तो हर चीज का दर्शन निकालना। आपके घर में आप जो कुछ ले रहे हो निकाल के रखो। आप भले मेरे बारे में कुछ भी सोचो लेकिन निकाल के रखना। आऊंगा लेने में, आप बोलूंगा मैं, आप दसवंश क्यों नहीं पटाते करके, घर घर में बोलूंगा, सबको बोलूंगा। आपको सोसाइटी का चावल मिलता है इसको भी निकालो, आपके पास जो कुछ भी है सब निकालो। हालेलुया, हालेलुया। पटाना मैं जरूर दूंगा, वो सब प्रभु का है, लेकिन इसके साथ साथ मालूम है विश्वास के साथ भी जीवन जियो। प्रभु में याद रखना, दया से आपका हृदय भरा रहना चाहिए। आप किसी के मालूम है बातों में नहीं फंसना, न्याय है उसी को न्याय को बोलो, सच्चाई के पीछे बोलो। जो सही है वो सही है, गलत है तो गलत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सही बात बोला। ये मालूम है दसवंश पटाना ये बिल्कुल सही है, पटाना चाहिए लोगों को। जो नहीं पटाएगा ना वो परमेश्वर को मालूम है अपना भाग को कैसे निकालना है। परमेश्वर को मालूम है उसको कैसे निकालना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इसी चीज में तो कंजूसाई करता है, इसीलिए घटी होता है। जो प्रभु का भाग है उसको प्रभु को दे दो ना। आप बोलोगे मैं खेत में धान तो उगाना है, लेकिन बिना धान छींचे उगाएगा क्या? फसल का जो हिस्सा है उसको आपको उसमें डालना ही पड़ेगा, तब जाके उगेगा। जो प्रभु का हिस्सा है उसको जब डालोगे ना तभी उसमें नया फसल आएगा। आज लोग डालते ही नहीं, और बोलते हैं प्रभु तू मुझ पर दया कर, प्रभु तू मुझे चंगा कर, तू मुझे छुटकारा दे, और प्रभु से बस ऐसे बोलते रहते। ऐसे लोग मालूम है पक्का दंड की योग्य, व्यर्थ ले रहे प्रभु का नाम। यदि आप मालूम है विश्वास में जीवन नहीं जी रहे हैं, आपका अंदर दया से भरा नहीं है, आप मालूम है दसवंश बराबर पटाते नहीं हैं, हालेलुया, तो ये सारा जीवन मालूम है ये क्या सब दिखावे वाला जीवन है और इससे प्रभु खुश नहीं है। ये सब व्यर्थ में प्रभु का हम नाम ले रहे हैं। यदि आज ये सब हम करते ना तो आज हमारा स्थिति इधर नहीं रहता, हमारा स्थिति बहुत ऊपर है। हालेलुया। हमारा लेवल को प्रभु बढ़ा देता। 2 साल पहले से इस बातों को बोलता आया हूँ, अपने घर में मुट्ठी चावल निकालो, दसवां तो निकालो ही निकालो, बराबर निकालो। यदि ये घर परिवार आशीषित होना है,
मालूम है आपके बिना प्रार्थना करे आपके परिवार को प्रभु आशीषित कर सकता है, यदि आपके जीवन में ये वचन बना रहे। आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो जरूर प्रभु आशीषित करेगा, क्योंकि इंसान जो बोएगा वो काटेगा। आप प्रार्थना करोगे ना तो प्रार्थना का बीज बो रहे हो ना, तो प्रार्थना के द्वारा आप प्रार्थना में आशीषित होंगे। आप वचन का बीज बो रहे हो, मालूम है वचन के द्वारा वचन के क्षेत्र में आप आशीषित होंगे। आप दशमांश का बीज बो रहे हैं तो दशमांश के द्वारा मालूम है आप आर्थिक क्षेत्र में उसका आशीष को काटेंगे। यदि ये नहीं है तो आप नहीं कर सकते। कमी और घटी है, कोई बात नहीं, कमी और घटी में निकालना सीखो। प्रभु का वचन ये सिखाता है। लोगों ने कमी और घटी में सेवा किया है, कमी और घटी में प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए, व्यर्थ नहीं ठहराए उस जगह में। कमी और घटी आ गया तो चलो आज इस बार नहीं पटा रहा हूं, नहीं। हालेलुया। उस जगह में मालूम है यदि आप प्रभु के वचन का आदर नहीं कर रहे, प्रभु का नाम बेकार ले रहे, व्यर्थ ले रहे हैं। कमी और घटी है तो आज में नहीं करना नहीं। प्रभु का वचन बोलता है कमी और घटी रहे चाहे कुछ भी रहे, मेरे को उससे मतलब नहीं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो ये काम करो। प्रभु से प्रेम करने वाला लोग उससे आज्ञाओं को क्या करेगा, पालन करेगा। यही है बस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रख लेना, हर घर में निकलना चाहिए। घर में सामान लाओ, कुछ भी लाओ, सब निकाल के रखना। ऐसा करके देखना प्रभु आपके लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं करता है। वचन लिखा है तो पूरा करेगा प्रभु। ऐसा करने वाले लोगों के लिए स्वर्गीय भंडार खोल देता है प्रभु, स्वर्गीय झरोखे खुल जाता है। लेकिन मालूम है जो प्रभु का भाग को यहूदा के समान अपनी कोठरी में रख लेता है, आत्महत्या करना मालूम है उसको पड़ेगा ही। लास्ट में मालूम है शैतान ऐसे घुमाएगा कि मालूम है दूसरे आपको मारे तो मारे, उसे मालूम है आप खुद मर जाओगे, सब मारे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का भाग कोई यहूदा स्कृति अपने कोठरी में रखा रहता था। आज बहुत सारे लोग प्रभु के भाग को, दशमांश को अपने कोठरी में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का भाग प्रभु के पास पहुंचे, आपके अंदर में क्या रहना चाहिए? हालेलुया, प्रभु का भाग प्रभु के पास रहना चाहिए और आपके अंदर में विश्वास रहना चाहिए, दया रहना चाहिए, न्याय की बातें होना चाहिए, सच्चाई आपके अंदर होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप प्रभु का नाम बेकार ले रहे हैं, बेकार में आराधना कर रहे हैं, बेकार में प्रार्थना कर रहे हैं, बेकार उपवास करते हैं, बेकार क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। ये सब आपके लिए दंड का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गंभीर बातों को लोग छोड़ दिया था, इसीलिए 25 पद पे ही पढ़ो। देखो क्या लिखा 25 पद में। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। हाँ देखो, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। और भीतर कैसा है? बाहर से इधर मालूम है चर्च में आएगा चकाचक जाना है, अरे संडे आ गया, अच्छा साड़ी पहनना है, अच्छा सूट पहनना है, अच्छा पैंट शर्ट पहनना है और जाना है जूता मार के स्पेशल। और मालूम है अंदर को देखोगे तो खोखला, अंधेर भरा हुआ है, बुराई भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग तो पास्टर के विरोध में भी कपट भर के रखे रहते, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं। क्यों मालूम है? नए नियम को पहले आके क्या है आपको मालूम है? बताया अपने माता पिता का आदर करना, उससे भी बड़ा है अगुआ। ऐसा लोग मालूम है कभी भी बचने वाला नहीं। दैनिक पत्री को पढ़ लेंगे, साफ बात लिखा हुआ है। माँ बाप का आदर करना बाइबल का पहला आज्ञा है, उसके भी ऊपर नहीं कौन? अगुआ लोग जिसको प्रभु ने ठहराया है। मेरे बातों का हमेशा हंसी मजाक मत लिया करना। मैं बोल रहा हूँ, मैं अगुआ के विषय में जो बात आता है ना बहुत सटा कराता हूँ, बहुत। आप मानो या ना मानो, जिंदगी एक दिन जब आपका खत्म हो जाएगा ना, उस दिन पता चल जाएगा अगुआ के विरुद्ध में बातें करने का। आप कहाँ जाएंगे ना, उस दिन पता चलेगा। आज मैं जो बोल रहा हूँ ना, आज आपको बेकार लग रहा होगा, आज आपको हंसी मजाक सूझ रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको हंसी मजाक क्या कर रहा होगा? सूझ रहा होगा। लेकिन आने वाला दिन आपको बताएगा अगुआ के विरुद्ध में बातें करना होता क्या है। लिख के रख लेना, ये जीवन का अनुभव है, याद रखना।
ये ऐसा वैसा नहीं बोल रहा, वो वचन बताता है। हालेलुया। हालेलुया। इज़राइल देश जहाँ मसीह पैदा हुआ, जहाँ मसीह के लोग हैं, उस जगह को प्रभु यदि नहीं छोड़ा तो आप और मैं कौन है? इज़राइल देश हमारा देश तो कुछ साल गुलामी को झेला, लेकिन इज़राइल जो मसीह का देश होने के बावजूद भी मालूम है हमारे देश से कई सैकड़ों हजारों साल क्या रहा, गुलामी का देश चला। आग लगा दिया था उस नगर में, वह मालूम है इज़राइल देश में 10 लाख लोगों को एक ही दिन में मरवा डाला था प्रभु, आग लगवा के। दूसरे लोग उस जगह में कब्जा कर लिए क्योंकि वो लोग मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए थे। अपनी जगह को नहीं छोड़ा प्रभु ने। क्यों? मालूम है प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि वो इजरायली लोगों के लिए ऐसा कर सकता है ना, तो हम अन्य जाति कास्ट से जो प्रभु में आए हैं उसको भी छोड़ने वाला नहीं है। किसी का पक्षपात नहीं करता। मैं पास्टर हूं तो मैं याद रखना, गलत कर लिया तो मेरे को प्रभु छोड़ देगा नहीं है, मेरे को भी दर्द मिलेगा। किसी के लिए प्रभु अलग रूल नहीं बना, वचन सबके लिए है। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज बाहर बहुत मस्त दिख रहा है, देखेगा तो अरे बहुत प्रार्थना करने वाला है, चर्च में आएगा ना आंसू बहता रहता है, दिखता रहता है, अरे ये बहुत प्रार्थना करता है, आराधना करता है, बहुत गंभीरता में ले रहे हैं प्रभु को। लेकिन अंदर को देखोगे तो भीतर क्या है? पूरा अंधेर भरा हुआ है, अंदर साफ नहीं, इधर कपट भरा हुआ है। मसीह के लिए कोई प्रेम दया नहीं है। हालेलुया। ऐसा लोग दंड दिए। ये सारे यदि ऐसा जीवन नहीं है, हमारा जीवन में हम अपने आप को सही नहीं रखते, हम बेकार में व्यर्थ प्रभु का नाम ले रहे हैं, व्यर्थ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, व्यर्थ आराधना और संगति कर रहे हैं, व्यर्थ में हम प्रभु का नाम पूजे। क्या ऐसा लोग इस नरक के दंड की योग्य बचे? देखो जानवर पड़ेगा मध्य सुसमाचार 7 अध्याय 6 पद 7 अध्याय का 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। क्या बोल रहे प्रभु? जो मुझसे हे प्रभु दया करना, चंगा करना, आशीष दे देना, हे प्रभु बोलते रहते। सुबह उठेगा तो हे प्रभु, आज दिन भर दया करना, सोएगा तो प्रभु दया करना, रात को सो रहे हैं भूत परे से क्या कर लेना, बचा लेना। जो मुझसे हे प्रभु कहते हो क्या होगा? उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। स्वर्ग में नहीं जाएगा हर प्रार्थना करने वाला, हर कोई आराधना करने वाला नहीं जाएगा स्वर्ग में, हर मालूम है संगति करने वाला लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो मुझसे हे प्रभु बोल रहे हैं ना, वो जाने वाला नहीं है। इनमें से कितना लोगों को लिस्ट है मालूम है? पढ़ी नीचे। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता एक है, इंसान जाएगा, वही जो परमेश्वर की स्वर्गीय पिता की इच्छा पर क्या करता है? चलता है। जब तक आप परमेश्वर का वचन का आदर नहीं करेंगे, वचन के अनुसार जीवन नहीं है, आपका प्रार्थना आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, आपका आराधना आपको लेके नहीं जाएगा, आपका संगति आपको लेके नहीं जाएगा, आपको लेकर जाएगा तो आपको पवित्रता लेकर जाएगा। हालेलुया। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, पढ़ो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेगा, जब न्याय का दिन आएगा ना तो बहुत सारे लोग कहेगा, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? पहला तो भविष्यवक्ता लोगों का नंबर लगेगा। क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हालेलुया। ध्यान से सुनो, भविष्यवक्ता लोग जो आज भविष्यवाणी करते हैं वे भी नरक में जाएगा, क्योंकि मतलब भविष्यवाणी तो कर रहे लेकिन जीवन सही नहीं है। हालेलुया। भविष्यवाणी मैं भी आपके लिए भविष्य बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को बहुत डर लगता है भविष्य बताने में। क्यों मालूम है? क्योंकि छोटा सा गलत हो गया ना, और मेरा मालूम है पेवरे को पूरा लेके चला जाएगा ना। हालेलुया। हाँ, वो सारे भविष्यवक्ता लोग कहेगा क्या प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी
नहीं की क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला। भविष्यवक्ता लोग नरक में जाएगा और दुष्ट आत्मा निकालने वाला भी। इसलिए मालूम है, आप 4 जने के लिए भविष्यवाणी कर दिए तो खुश मत हो जाना। यहाँ 4 जने के दुष्ट आत्मा निकाल दिया ना तो खुश मत हो जाना। किसी के लिए प्रार्थना कर दिया, बीमार ठीक हो गया तो मालूम है आनंदित मत हो जाना। परंतु आगे क्या लिखा है? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। क्या तेरे नाम से हमने बहुत सारे आश्चर्य में नहीं किया? मुर्दे को जिलाया, अंधे को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया, इतना बीमारी चंगा हुआ, बहुत सारे काम हुआ है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या बोलेगा? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, तब प्रभु खोल कर कहेगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको आज तक नहीं जाना। तुम चर्च भवन में आकर बैठे रहते थे ना, मैंने तो तुमको देखा ही नहीं। चर्च भवन में बोलेगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुम हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से तुम चले जाओ। कोई जगह नहीं है मेरे पास। बड़े से बड़ा वरदान पाए हुआ लोग आप लोग होंगे, अन्य भाषा बोलते होंगे, भविष्यवाणी करते होंगे, दर्शन देखते होंगे, सपना देखते होंगे, कोई मतलब यदि जीवन सही नहीं है, हम बेकार में प्रभु का नाम ले रहे हैं। हमारा यदि हम मालूम है हालेलुया, हमारा जीवन सही है तो हम बेकार में व्यर्थ प्रभु का नाम ले रहे हैं। और जो इंसान प्रभु का आदर करता है, जो प्रभु का प्रेम करता है ना, मालूम है वो बेकार में प्रभु का नाम नहीं लेता, वो सच्चे दिल से प्रभु के पीछे चलेगा। हालेलुया हालेलुया। आप हे प्रभु के चक्कर में मत लगे रहिए। भविष्यवाणी मिल गया तो मैं बहुत अच्छा हूँ, तो प्रभु ने मेरे को भविष्यवाणी का वरदान दे दिया। नहीं, अरे प्रभु किसी को इस्तेमाल करता है। गधे जिंदगी में कभी प्रार्थना ही नहीं किया था, लेकिन डायरेक्ट भविष्यवाणी किया है। हालेलुया। प्रार्थना करता था क्या गधा? कहता प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे दे। आएगा ना मालूम, बिलाम मेरे ऊपर बैठ के जाएगा ना, तो बिलाम को मैं तो स्वर्गदूत देखता हूँ ना, मैं बताऊंगा फटाक से उसको। प्रार्थना करता था क्या गधा? नहीं। हालेलुया। कि मछली प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे मुंह में सिक्का डाल दे, तेरा दास आएगा, आ रहा हुआ निकाल के लेके चला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मालूम है वो भविष्यवाणी का वरदान रहे या ना रहे, नहीं रहेगा उसको भी अपने जगह में इस्तेमाल करेगा। किसी के पास चंगाई का वरदान रहे या ना रहे, जाएगा प्रार्थना करने के लिए, विश्वास के द्वारा चंगाई का काम होगा। हालेलुया। लेकिन यदि जीवन सही नहीं है ना, तो भविष्यवाणी हो, वरदान हो, अन्य भाषा हो, सब नरक में लेके जाएगा। इसीलिए आज शायद रोमियो की पत्री और कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या ऊंचाई, क्या सामर्थ? सामर्थ ही अलग कर देता है। आज घमंड ले आता है, फिर भविष्यवाणी, दान, आप मालूम है वरदान के चक्कर में चले जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है, हे प्रभु कहने वाला, जो मालूम है, जो बोलेगा हमने भविष्यवाणी किया है, हाँ सामर्थ्य का काम किया है, दुष्टात्मा को निकालना है, प्रभु बोलेगा कुकर्म करने वाला मैं तुम लोगों को नहीं जानता। तुम भविष्यवाणी किया, बेकार में मेरा नाम लिए हो। तुमने हालेलुया दुष्टात्मा को निकाला, बेकार में मेरा नाम लिए हो। तूने आश्चर्य कर्म किए, बेकार में मेरा नाम लिए हो, क्योंकि तूने खुद के जीवन को बचा नहीं पाए तो दूसरे को क्या जीवन बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है, प्रभु की आज्ञाओं में से कहता है कि ब्याह हालेलुया तुम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम क्या ना लेना, व्यर्थ ना लेना। हालेलुया हालेलुया। नहीं तो तुम परमेश्वर के उस दंड से किसी भी रीति से बच नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि देखो और भी है, पढ़िएगा आज पढ़ के छोड़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय पढ़िएगा 6 पद। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में ठीक कहा है, जैसा लिखा है, जैसा लिखा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से आदर कर रहे हैं, होठ से अच्छा गीत गाते हैं, होठ से मालूम है बहुत आदर करते हैं। हालेलुया प्रभु का बहुत वचन जाते हैं होठों के द्वारा। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन आगे पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। परंतु मन जो है प्रभु की ओर नहीं लगा है, कोई तरह का जीवन जीना है नहीं लगा है, प्रभु के वचन का आदर करना है नहीं लगा है, मन प्रभु से दूर है,
तो कर क्या रहे इधर? बस हे प्रभु बेकार में प्रभु का नाम जप रहे इधर। मन सही है ना, बस प्रभु को आपको नाम जपना है ना तो वो ले लेना। जो हाँ पंडित लोग करता है ना, गुरु माला पकड़ के गिनता रहता है, गिनते रहना। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? ये व्यर्थ मेरी उपासना करते जिनका हैं। मन सही नहीं है, जिनका हृदय सही नहीं, प्रभु कहता है ये लोग व्यर्थ मेरी क्या कर रहा है? उपासना कर रहा है, व्यर्थ संगति कर रहा है, व्यर्थ में ये लोग प्रार्थना कर रहा है, व्यर्थ है इनका उपवास, व्यर्थ है इनका दान दसवां, व्यर्थ में मेरी क्या कर रहे हो? उपासना करते हैं। और क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके क्या करते हैं? सिखाते हैं। आगे आगे पढ़िए। उसने उनसे कहा 8 पर, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और आज बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर की आज्ञा को साइड में कर दिया है और मनुष्य की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्या आज्ञा का पालन कर रहे हैं? पढ़ो नीचे। उसने उनसे कहा तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। और लोग आज मनुष्य की रीति रिवाजों का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। हालेलुया। प्रभु ने सिखाया है शादी मसीह रीति से होना चाहिए, बच्चे का अर्पण कैसे होना चाहिए मसीह रीति से। हालेलुया। मृत्यु शोक सभा कैसे होना चाहिए, वचन में सिखाया है। लेकिन आज लोग जब रीति रिवाज का पारी हो जाता है ना, अरे समाज क्या बोलेगा, मेरे परिवार क्या बोलेगा, मेरा रिलेशन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, फलान ठेकान दुनिया भर का लिस्ट बताते हैं। ध्यान से सुनना, जो मनुष्य के रीति रिवाज में, इस दुनिया के रीति रिवाज में पड़ा है, वो व्यर्थ में प्रभु का नाम ले रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे जो चर्च में आते हैं ना, अच्छे से अच्छे सज सवज के सोना चांदी गहरे लगा करके, और मालूम है ये सिंदूर टिकली जितना लगाते, खुलकर बोल रहा हूं मैं, ये सब मनुष्यों का रीति रिवाज है। और ये लोग परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर रहे हैं? ताप रहे हैं, व्यर्थ प्रभु का नाम ले रहे हैं। अच्छा लगे तो चाहे बुरा लगे तो, एक दिन मालूम है हालेलुया, एक दिन आपको मजबूर कर देगा इस रीति रिवाज का पालन करने के लिए। किसी ने बोला हालेलुया, आज ये लोग स्त्री लोग सिंदूर लगाते हैं ना, जिस दिन आपका पति का डेथ हो गया उस दिन ये याद रखना, ये समाज आपको मालूम है वो सिंदूर निकालने वाला और चूड़ी तोड़ने वाला रस्म पक्का कराएगा। उस दिन याद रखना परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने वाला बन जाएगा, और वो दिन आपको सीधा नरक में लेकर जाएगा। इसलिए आज ही समय है, रीति रिवाज हटाओ, सच्चे दिल से प्रभु के पीछे चलो। ये दुनिया का रीति रिवाज है, और यही बात प्रभु बोल रहा है, तुम लोग परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छी तरीके से टाल देते हो मनुष्यों की आज्ञा को पालन करने के लिए। आज लोग मनुष्यों के रीति रिवाज का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टालते जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य के रीति रिवाज में जीवन जियोगे तो पक्का नरक जाओगे। कोई नहीं बचा सकता आपका प्रार्थना, आपका आराधना, सेवक का प्रार्थना, कोई कुछ नहीं बचाएगा। बाइबल बताती है परमेश्वर की आज्ञा का पालन। ऐसे लोग मालूम है जो आज मनुष्यों के रीति रिवाज में पड़ा हुआ है, दुनिया के रीति रिवाज में जीवन जी रहा है, समाज जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है, इधर प्रार्थना करने भी आएगा लेकिन समाज जैसा चाहेगा वैसा करेगा। ये सब व्यर्थ प्रभु का नाम लेने वाला है, और ये लोग किसी भी रीति से परमेश्वर के दंड से बचेगा नहीं। मैं आज यही बात बताना चाहता हूँ, मालूम है परमेश्वर का नाम बेकार नहीं ठहराना। यदि परमेश्वर का नाम आपके जीवन से अपवित्र ठहरा, कोई लोग मालूम है बचने वाला नहीं है, वो पक्का नरक जाएगा, उसको परमेश्वर दंड देकर रहेगा। उसको प्रार्थना आराधना, उसका उपवास प्रार्थना नहीं बचा सकता। हालेलुया। सेवा का प्रार्थना फिर नहीं बचा सकता। जो कुछ कर रहे मसीह में कीजिए। हालेलुया। शादी का बात होता है, शादी मसीह रीति से होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, आपके घर में बच्चे का अर्पण कर रहे हैं, मसीह रीति से होना चाहिए। मृत्यु का सभा होता है, मसीह रीति से करना चाहिए। हालेलुया। सबका जीवन, आपका चाल चलन, आपका पहनाव ओढ़ाव सब कुछ मसीह रीति से होना चाहिए। यदि नहीं है तो बेकार में आप प्रभु का नाम ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज लोग आज क्या कर रहे हैं लोग? पढ़िएगा एक वचन, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय
5 वचन पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 5 पद। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आज बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं, भक्ति का भेष धरा, अरे हम बहुत मसीही हैं, ईसाई बन गए, प्रार्थना करने जाते हैं, आराधना करने जाते हैं, भक्ति का भेष धरा है, लेकिन शक्ति का मानने वाला नहीं। प्रभु का शक्ति क्या है? उसका वचन ही उसका शक्ति है। प्रभु को मालूम है प्रार्थना करने वाला नहीं, परंतु वचन का पालन करने वाला चाहिए। बाइबल बताती है आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से क्या है? उत्तम है। प्रार्थना करने से, आराधना करने से, संगति करने से आज्ञा मानना सबसे उत्तम है, याद रखिएगा। इसीलिए कहता है आज लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से क्या रहना? परे रहना। आज लोग भक्ति का भेष कर रहे हैं, आज दिखावे का जीवन जी रहे हैं। हम बस प्रभु में है, प्रभु में है, प्रभु में है, और जीवन को देखोगे तो मालूम है कपट भरा हुआ है, अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार दूर करने के लिए ज्योति चाहिए, और बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन खुलने से प्रकाश होता है। जब तक आपके जीवन का अंधकार, आपका दुख, आपका कष्ट, क्लेश जो अंधकार के समान आपको घेरा हुआ है, ये कब दूर होगा? जब ज्योति प्रकट होगा। और वचन ही ज्योति है, वचन ही प्रकाश है। ये जब आपके जीवन में नहीं है, इसका आप आदर नहीं करते, मालूम है बेकार होगा। वचन का आदर करना सीखो। जब तक आप आदर करना नहीं सीखेंगे, हर संडे एक प्रचार करूंगा, जब तक आप वचन का पालन करना नहीं सीखेंगे, कोई मतलब नहीं आपके प्रार्थना, आराधना, आपको उपवास, भक्ति का भेष धरना, दिखावे का जीवन देना, ये सब बेकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आज लोग भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन प्रभु की शक्ति का पालन करने वाला नहीं। दुनिया में से एक ऐसा व्यक्ति मालूम है, एक जब पतरस यूहन्ना जब प्रचार कर रहा था तो मालूम है उस समय में एक व्यक्ति ने मन फिराया। कौन मालूम है? समान जादूगर। अब समान जादूगर देखा कि पतरस तो मेरे से ज्यादा क्या करता है, आश्चर्य कर्म देखता है, तो मालूम है वो भी क्या किया मालूम है? अब यीशु पर विश्वास कर, यीशु पर विश्वास कर लिया। अब पतरस के साथ रहने लगा, पतरस के साथ में रहने लगा, तो मालूम है हालेलुया, ये तब मालूम है एक दिन देखा पतरस मालूम है सामरिया नगर में है, और मालूम है जब हाथ रखा ना तो लोग क्या पा गया? पवित्र आत्मा पा गया। वो पैसे लेकर आया, मेरे को भी हालेलुया वरदान दे कि मैं भी किसी के सर पर हाथ रखूं, लोग क्या पाना चाहिए? पवित्र आत्मा पाना चाहिए। पतरस क्या बोला उसको मालूम है? ये सकल धर्म के बड़े, तेरा धन तेरे साथ क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। उसके अंदर में पित्त की सिकड़वाहट था, वो जादू टोना करने वाला था, समान जादूगर। आज बहुत सारे लोग मालूम है इधर जादू टोना भी करते हैं, और मालूम है चर्च में आते हैं, देखते हैं बहुत भक्ति का जीवन देखते हैं। आपके A to Z मालूम है, याद रखना कौन जादू टोना करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। ये भ्रम में मत रहना कि मालूम है, पासा साहब को मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी सेनी में प्रार्थना करने के लिए जाते, 3 जने आकर हमको बोला कि हम खुद ऐसे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब ये बात बोले ना आपका सब A to Z मालूम है, तो सब लगा के बोला था हम भी ऐसे करने वाले, हम भी ऐसे करने वाले। तू बता चाहे ना बताते रहे, A to Z मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे गलत रास्ता छोड़कर प्रभु में एक अच्छा जीवन जियो, ये तो आपको नरक से कोई नहीं बचा। समान जादूगर पित्त किसी कड़वाहट से भरा हुआ है, टूना जादू कर रहा है, और क्या कर रहा है मालूम है? पतरस के साथ रहता था, प्रभु के पीछे चलता था। पतरस जान गया था, लेकिन तू रहा तो बेटा, बोला उसको तू रहा, देख होता क्या है मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आपको डायरेक्ट सामने में आकर नहीं बोलते थे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बारे में नहीं जानते, लेकिन आज मालूम है ये भक्ति का भेष धरना बंद कीजिए, प्रभु की शक्तियों का पालन कीजिए, वचन का आदर कीजिए, वचन का पालन कीजिए। मूसा जब पहाड़ पर गया ना, वही प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उसको वचन दिया।
उसको ये वरदान नहीं दिया, उसको भविष्यवाणी करने का वरदान, उसको सामर्थ्य का काम करने का वरदान नहीं दिया प्रभु ने उसको बस वचन दिया, बेटा ये तेरा जीवन भर काम आएगा, इस वचन को तू रख, इस वचन को जाकर लोगों को बताना, तो लोगों को वरदान बताएगा, वो तेरा आदर करने वाला नहीं है। मालूम है ये मूसा फिरौन के सामने में कितना बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया, फिरौन को कोई मतलब नहीं उसके आश्चर्य कर्म से। हालेलुया। लाल समुद्र आ गया, मालूम है मूसा हाथ बढ़ाकर लाठी उनको बढ़ाकर समुद्र में मारा, इजरायली लोगों को कोई मतलब नहीं है, लाल समुद्र तो भाग हुआ है। नहीं तो मालूम है सोच विचार कर लेता ना, रे यार आश्चर्य कर्म के द्वारा कम से कम मन फिरा लेंगे तो मालूम है कनान देश पहुंच जाएंगे। नहीं, प्रभु बोला ये लोग ना जाने वाला नहीं कनान देश। आश्चर्य कर्म याद रखना, वरदान किसी को उसके प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचा सकता, पहुंचाएगा ना तो केवल वचन। इसीलिए मूसा को प्रभु ने बोला ये 10 आज्ञा तू रख, और जब मालूम है 10 आज्ञा को जब मूसा ने तोड़ दिया ना, मूसा के विरुद्ध भी परमेश्वर क्या हो गया था, खड़ा हो गया था, तूने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया, इसको वापस बुलाया था, वाह ऊपर। जब वो परमेश्वर की आज्ञा, उस 10 आज्ञा के पत्थर की पत्ती को तोड़ा था ना, मालूम है कितने इस्राएली लोग मूसा के विरुद्ध में खड़ा हो चुका था। ये परमेश्वर का दंड था, मूसा उसका सामना नहीं कर पा रहा था क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा हुआ। आज यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाले लोग हैं, मालूम है परमेश्वर के उस दंड का सामना आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लिखा ना परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ा भयानक पाप। आज क्या कर रहे हैं, भक्ति का व्यवहार कर रहे हैं, दिखावे का जीवन जी रहे हैं, व्यर्थ में प्रभु का नाम ले रहे हैं। आज अपने जीवन को सुधार लें। आपको एक ही पवित्र बना सकता है। अंतिम वचन पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:23 वचन पढ़िएगा फिर समाप्त करेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुमको पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुमको पूरी रीति से पवित्र कर सकता है। इसलिए मालूम है आप अपने आप में पवित्र नहीं हो सकते, आप अपने आप में दंड से बच नहीं सकते, आप अपने आप में वरदान नहीं प्राप्त कर सकते, आप अपने आप में चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते। आपके जीवन में दया करेगा तो एक ही काम करेगा, कौन? परमेश्वर। इसलिए आज अपना जीवन दुनियादारी, रीति रिवाज, दिखावे का जीवन सब कुछ छोड़कर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। हालेलुया। प्रभु काम कर दो, काम करना बंद कर दो ये नहीं बोल रहे, मालूम है। हालेलुया। तुम हमेशा जो कुछ कर रहे हो सब कुछ छोड़कर अब्राहम के समान पीछे चले आओ नहीं बोल रहे। तुम जो काम कर रहे हो कर, आराधना कर रहे करना है, लेकिन मालूम है हालेलुया उस हमेशा काम में ध्यान नहीं दिया। प्रभु का जो समय है उसको प्रभु को देना है, दिखावे के लिए नहीं, सच्ची हृदय से। इसीलिए कहता है आपको पवित्र एक ही चीज कर सकता है, वो प्रभु कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। इसलिए अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाओ। इसे लिखा है ना, हालेलुया, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाया है। जब आप प्रभु की ओर दृष्टि करेंगे, प्रभु का ज्योति आपके जीवन में चमकेगा, प्रकाश आएगा आपके जीवन में, एक रोशनी आएगा, एक नया दिन आएगा, एक नई अच्छा काम आएगा, एक अच्छा भविष्य आपके लिए आएगा, एक नई प्रकाश आपके जीवन प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शांति का परमेश्वर आप ही तुमको पूरी रीति से पवित्र करे। और आगे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और तुम्हारे प्राण को, तुम्हारी आत्मा को भी और तुम्हारे प्राण को भी और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। हमारा प्राण, हमारी आत्मा, हमारा देह, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश बादलों पर आएगा ना, उसके आने के दिन तक पूरा निर्दोष रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। और ये मनुष्य अपने आप में नहीं हो सकता, उसको केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए मालूम में हमारा पूरा ध्यान इन दिनों परमेश्वर की ओर होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान कामकाज की ओर नहीं, आपकी बातों पर नहीं, आपके वरदान या सामर्थ पर नहीं, आपकी गरीबी और आपकी निर्बलता पर नहीं, अपना ध्यान प्रभु की ओर कीजिए, आपकी सारी निर्बलताएं दूर चला जाएगा। हालेलुया। जब मालूम है 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री अपने मन में सोच विचार कर लिया मेरे को प्रभु का वस्त्र छूना है, मालूम है वो कितना दर्द था, कितना तकलीफ था, उसको याद नहीं आया, वो छूकर चंगी हो गई है। खाट में पड़े रहने वाली 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री मालूम है चलते चलते जाकर यीशु के वस्त्र को छुई।
उसको दर्द का उस समय पता नहीं चला है, अरे मेरा दर्द कहाँ है, कैसा है। जब अब आपका ध्यान प्रभु की ओर होगा ना, मालूम है दर्द, तकलीफ और मालूम है निराशाएं आपको डुबा नहीं सकता। दर्द ऐसे ही चला जाएगा, तकलीफ ऐसे ही चला जाएगा। बस अपना ध्यान आप प्रभु की ओर लगाओ, खुद प्रार्थना करो, खुद आराधना करो, खुद सब मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। खुद प्रभु की ओर लगाओ। आज यहाँ डफली बजाकर, कांगो बजाकर आराधना करने में हमको दिक्कत हुई, तो मैं आया मालूम तो मैं डफली बजाने के लिए आज आदेश दे दूंगा करके, लेकिन मालूम है जैसे बैठा था प्रभु बोला नहीं नहीं डफली आज नहीं, क्यों मालूम है? तब प्रभु बोल रहा था मेरे को, ध्यान से लोगों को देखिए, लोग देख कैसा आराधना करता है। जब तक लोग सही तरीके से आराधना करना नहीं सीखेगा, जब तक सबका मुंह खुलेगा नहीं, तब तक हम बाजा नहीं बजेगा। भजन संहिता 33 अध्याय पढ़ रहे थे ना, 10 तार वाले, हाँ, बाजे बजा कर क्या करो, आराधना करो, संगति करो। कितने लोगों को मुंह लटका हुआ था, किसी का ताली नहीं बज रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और बाजा बजेगा ना, तो बाजा में तो एक तो और ताली का आवाज नहीं आता है, तो और लोग धीरे धीरे कर देते। हालेलुया। आप अच्छा से आप ताली बजा कर आराधना करो, नहीं तो मैं आपका बैंड बाजा बजा कर दूंगा। हालेलुया। बारे कहने का मतलब आपको कोसना या नरक में भेजना नहीं। परमेश्वर चाहता है आपको निर्दोष बनाना, परमेश्वर चाहता है आपको पवित्र बनाना, और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, चंगा भी करना चाहता है, छुटकारा भी देना चाहता है। लेकिन प्रभु उसी दिन करेगा जब आपका जीवन से प्रभु का नाम पवित्र ठहराया जाएगा, बेकार में नहीं जाएगा। जब आप प्रभु का नाम लेते हो ना, वो सच्चे हृदय के साथ, गंभीरता के साथ जब कुछ काम करना है तो प्रभु का नाम लेकर करोगे, तब प्रभु काम करेगा। यदि आप बेकार में कर रहे हैं, आप प्रासंगति में आ तो रहे हैं, लेकिन मनुष्य के रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, दुनिया में जीवन जी रहे हैं, पाप और बुराई में जीवन जी रहे, दिखावे के लिए काम कर रहे हैं, दिखावे को पाप, दिखावे का प्रार्थना, दिखावे का संगति, व्यर्थ में प्रभु का नाम ले रहे हैं, मन प्रभु की ओर से दूर है, ये सब बेकार है, व्यर्थ है प्रभु का नाम लेना। और इसीलिए लिखा है ना, ऐसे लोगों को परमेश्वर किसी भी रीति से निर्दोष न ठहराएगा। ये लोगों को कभी पवित्र नहीं ठहरा सकता। आप नरक, आप मालूम है स्वर्ग का जीवन से वंचित हो जाएंगे। प्रभु आ जाएगा ना बादलों पर लेने के लिए, तो आप मालूम है बादलों पर उठाए भी नहीं जाएंगे, यही छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन कैसे, आज हम प्रार्थना करें प्रभु से, कह दे कि प्रभु आज से मेरा जीवन, मेरे चाल चलन के द्वारा या मेरे बातचीत के द्वारा किसी भी रीति से तेरा नाम व्यर्थ ना ठहराया जाए। मेरा जीवन तो तू सही बना दे, मेरा जीवन भक्ति के भेष धरने वाला नहीं, परंतु तेरे शक्ति का, तेरे वचन का पालन करने वाला बना दे। तेरे वचन के अनुसार मुझे जीवन जीने वाला बना दे। हर परिस्थिति में मैं तेरे वचन को पालन करूं, पवित्रता का जीवन जियो। प्रभु मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरे कमी और घटी में मैं तेरे वचन का आदर करूं। हर परिस्थिति में मुझे ऐसा जीवन जीने वाला। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, हर एक जने अपने स्थान में खड़े हो जा रहे, अपनी आंखों को बंद करें और एक क्षण आज प्रभु की ओर देखिए और देखिए कहां से प्रभु का नाम हमारे जीवन के द्वारा व्यर्थ ठहराया गया। प्रभु चाहता है आज आपके जीवन के द्वारा प्रभु का नाम उठे, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को बड़ाई मिले। इसलिए प्यारे भाई, आज अपने जीवन को प्रभु की आंखों में समर्पित करें और कह दे प्रभु यदि आज तक मेरे जीवन के द्वारा तेरा नाम व्यर्थ ठहराया गया, तो मेरे पाप अपराधों को तू क्षमा कर, मुझे तेरे लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, मुझ पर तू दया कर, तेरे करुणा तेरी कृपा मेरे जीवन में प्रकट कर। और बाइबल बताती है जो अपने अपराधों को मान लेता और उन्हें छोड़ भी देता उन पर दया की जाए। यदि आज आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, आपने हो सके निंदा किया है, बुराई किया है, मनुष्य के रीति रिवाज में जीवन जिया है, हालेलुया, आपने प्रभु का भाग दसवंश को हो सके अपने पास रखे होंगे, तो आज प्रभु से क्षमा मांग लीजिए। वो दयालु परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करेगा, आप पर दया करेगा। और आज एक समर्पण कीजिए, प्रभु आज से मैं भक्ति का भेष धरने वाला नहीं, तेरे शक्ति का, तेरे वचन का आदर करने वाला बनूं, तेरे वचन का मैं पालन करने वाला बन जाऊं, तेरे वचन का मुझे पालन करने वाला, मुझे पवित्रता का जीवन जीने वाला। यदि ऐसा करेंगे, प्रभु ही, परमेश्वर ही आपको पूरी रीति से पवित्र और सुंदर कर सकता है।
इसलिए आज अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाइए, प्रभु की ओर लगाइए। और जिन्हों लोग ने प्रभु की ओर दृष्टि किया, जिन्होंने अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाया, उन्होंने ज्योति पाया। आपके ऊपर भी परमेश्वर का प्रकाश आएगा। मूसा के ऊपर में परमेश्वर का प्रकाश, वो वचन प्रकट हुआ, वो आपके जीवन में भी वह परमेश्वर का प्रकाश, उसका वचन आपके जीवन में प्रकट हुआ। इसलिए यार आज एक निर्णय भी ले ले, जब मैं प्रभु तेरी उपस्थिति में आऊं, प्रार्थना के साथ तेरी उपस्थिति में आने वाला हूं। प्रभु तू मेरी सहायता। आप देखिए, आज हम अपने जीवन को जांचें। वचन कहता है अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में होके देखिए। आज हम अपने जीवन को जांचें। प्रभु चाहता है कि हम दसवां दें, विश्वास और न्याय और दया का काम भी पूरा करें। हम बेकार में प्रभु का नाम नहीं उठाए। हम हर परिस्थिति में उसके वचन का आदर करने वाला बने। परमेश्वर की एक शक्तिशाली सामर्थ्य स्थान में प्रकट है और कई शक्तियों पर के ऊपर में प्रबलता के साथ तो प्रकट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कई शक्तियां टूट रहे हैं आज। कितने हृदय कठोर हो चुके थे आज, हालांकि हृदय के बंधन टूट रहे हैं आज। ओ तंत्र मंत्र की शक्तियां नष्ट हो रहे हैं आज। प्रभु की एक अद्भुत शक्तिशाली सामर्थ्य जिस स्थान में प्रबल है। और कितने लोगों के हृदय को प्रभु आज बदल रहा है। कितने लोगों के सोच और विचार बदले जा रहे हैं आज। प्रभु का काम आज प्रकट हो रहा है। शत्रु का एक एक कार्य को मेरा प्रभु नष्ट कर रहा है। अरवदनम प्रवणा रुदभ प्रतना रिदगल सौदेवल स्तुतिवलम पूरी करणाय करतावलम प्रिगद यस्तुदेहम। आज हम अपने आप को समर्पित करें और प्रभु का अद्भुत कार्य आज आपके जीवन में होने के लिए अपने जीवन को मसीह के हाथ में सौंप दे आज। और प्रभु से कह दे, प्रभु आज से मैं तेरी शक्ति का मानने वाला हूँ, तेरे वचन का पालन करने वाला हूँ, तेरे वचन का आदर करने वाला हो जाऊं। मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरे कमी में, मेरे घाटी में, मेरे निर्बलताओं में, हर परिस्थिति में मैं तेरे वचन का आदर करने वाला बनूं। प्रभु जीवन मेरा स्वीकार करो मेरे प्रभु। आज इस प्रभु से कहा दे, करता समर्पण जीवन मेरा स्वीकार करो मेरे प्रभु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा करता हूँ तेरी मैं वंदना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा करता हूँ तेरी मैं वंदना। हालेलुया
हूँ तेरी मैं वंदना। हालेलुया 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 तेरा नाम मेरे जीवन से तेरा नाम ऊंचा उठाया गया, तेरा काम पूरा हुए, तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा काम पूरा हुए। आज प्यारे भाई और बहन, यदि आज आपने अपने जीवन प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया है, यदि आज से हालेलुया आप उसकी इच्छाओं पर जीवन जीने के लिए अपने आप को सौंप दिया है, वो परमेश्वर हालेलुया इन दिनों वो पूरी रीति से आपको पवित्र ठहराएगा, इन दिनों आपको निर्दोष ठहराएगा। हालेलुया इन दिनों आपके सोच और विचार से भी बढ़कर आपके जीवन में काम करेगा। बस आज आप प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए। हालेलुया हालेलुया हर एक कमी और घटी में परमेश्वर के आचरण का आदर करने वाला बन जाइए। हालेलुया अब व्यर्थ प्रभु का नाम लेने वाला नहीं, परंतु आज से हम हर परिस्थिति में मसीह के नाम को ऊंचा उठाने वाला बन जाए। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, वो दया कर रहा है आपके जीवन में, और परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए है। अपना जीवन मसीह के हाथ में दे दें। प्रेमी परमेश्वर आपकी भलाई करुणा के लिए धन्यवाद। तूने वचन के द्वारा से बातें किया प्रभु, इस वचन के अनुसार आज हर एक को जीवन जीने के लिए सहायता कर। किसी का चाल चलन, किसी का स्वभाव, किसी का बातचीत प्रभु जी तेरे नाम को व्यर्थ ठहराने वाला न बने, परंतु अब हर जवान, हर एक का स्वभाव, हर एक का चाल चलन प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला बन जाए। प्रभु तू हर एक की सहायता कर, अनुग्रह देगा। कोई भी भक्ति का भेष धरने वाला नहीं, परंतु तेरे शक्ति का, तेरे वचन का पालन करने वाला बन जाए। प्रभु तू हर एक को ऐसे अनुग्रह कर, हर एक के प्रभु जी पैरों को दृढ़ कर ताकि तेरे मार्गों में चल सके। हर एक के मनों में प्रभु तेरे वचन का प्रकाश को उंडेल दे प्रभु, ताकि प्रभु जी तेरे प्रकाश में चल सके। हर एक की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए आज प्रभु जी सच्चाई को, ताकि वे लोग पहचान सके। हर एक को प्रभु जी हर एक के हाथों को तो बल प्रदान कर ताकि तेरे कार्यों को बलपूर्वक कर सके। प्रभु तू हर एक के जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर, हर एक को तूने अनुग्रहित और आशीषित किया। धन्यवाद। सारी आदर में तुझे देते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम हर एक के साथ सब पवित्र लोग साथ हमेशा होती रहेगी, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान।